Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Good morning children. Today we will discuss chapter 2 in bio. Chapter 2 in bio in life processes. What is the key concept? हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, asexual reproduction, sexual reproduction in plants, germination of seed, sexual reproduction in animal and change seen in adolescence. What is the reproduction? Process of producing young ones is known as reproduction. Reproduction is a two type, asexual reproduction and sexual reproduction. In asexual reproduction, only one parent is required. In sexual reproduction, two parents are required. In asexual reproduction, no reproductive organs are required and no gametes are produced. In sexual reproduction, male and female gametes are present and both are produced, male and female gamete. Now coming to asexual reproduction. In asexual reproduction, the first one heading is binary fission. Binary fission क्या होता है? This is a method of reproduction between in a unicellular organism. Binary fission unicellular organism में होता है, for example बैक्टीरिया एंड अमीबा. इस प्रोसेस में पहले आपकी सेल का, बैक्टीरिया की सेल का या अमीबा की सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और फिर टू डॉटर सेल बन जाती हैं. फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन मीन्स एक लॉन्ग थ्रेड लाइक फ्रेगमेंट होता है जो एल्गी में होता है. एल्गी को हम लोग हिंदी में काई भी कहते हैं और इंग्लिश में स्पाइरो वगैरह कहते हैं. इसकी फ्रेगमेंट्स टूटते जाते हैं और ईच फ्रेगमेंट न्यू एनिमल्स या न्यू ऑर्गेनिज को बनाता है. बडिंग. बडिंग आपके ईस्ट में होती है. ईस्ट आपको खमीर में होता है. आप इस मेथड में अ स्मॉल आउटग्रोथ अपीयर फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज एंड आउटग्रोथ इज कॉल्ड बड. पेरेंट ऑर्गेनिज से एक बड बनती है. उस बड को ग्रो करने के बाद डीअटैच हो जाके न्यू ऑर्गेनिज बना लेती है. स्पोर फॉर्मेशन. आपने रेनी सीजन में काई या फफूंदी को देखा होगा. फफूंदी जो ग्रो होती है वो स्पोर्स से होती है. ये माइक्रोस्पोर्स होते हैं और एक प्रोटेक्शन के लिए इनमें सिस्ट होता है. ये इनको जो होता है, फॉर एग्जांपल इसका होता है मोल्ड. जब फेवरेबल कंडीशन आती है ये ग्रो करते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं आपका मोल्ड्स. और ये मेनली गीले शूज़ या मॉइस्चर वाली चीज़ों में होते हैं, जैसे ब्रेड, शूज़ एंड पिकल. Vegetative reproduction. This is a method of asexual reproduction enable the production of the new plants from the vegetative parts. इसमें reproduction के लिए vegetative parts होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लीफ से, बर्ड से और राइजोइड से न्यू प्लांट बनता है. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, जिंजर, ब्रायोफाइलियम एंड अनियन. Cutting and grafting. What is the cutting? In this method, of the parent plant is cut off, planted in a soil. पेरेंट प्लांट के स्टेम को हम लोग कट कर देते हैं, सॉइल में लगा देते हैं और उससे न्यू प्लांट बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल रोज को आप स्टेम को कट करके सॉइल में लगाते हैं और न्यू प्लांट बनता है. अब आता है नेक्स्ट मेथड इज ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, टू डिफरेंट स्टेम लेते हैं, दोनों को क्या करते हैं, रैप कर देते हैं कॉटन से या क्लोथ से और उसके बाद एक न्यू प्लांट बनता है. रीजनरेशन. What is the regeneration? Regeneration means फिर से कोई जनरेशन का डेवलप होना. This is a method of the reproduction by which the least part of the animal body is reproduced. इसमें क्या होता है, किसी भी एनिमल्स की बॉडी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और ईच पार्ट, हर एक पार्ट ग्रो करके फिर से नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है. फॉर एग्जाम्पल प्लेटफॉर्म. और एनिमल्स में लिजर्ड में आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो, लिजर्ड की टेल कट जाती है और रीजनरेशन से फिर से वो टेल बन जाती है. Now coming to sexual reproduction in plant. प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? प्लांट से मेनली 4 पार्ट्स होते हैं. पहला एक ग्रीन पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेपल. कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का जिसे हम लोग बोलते हैं पेटल. अब इसके बाद आता है मेल पार्ट. मेल पार्ट को कहते हैं स्टेमन. स्टेमन में 2 पार्ट्स होते हैं, फ्रंट ऊपर की तरफ एंथर और नीचे फिलामेंट. फीमेल को हम लोग बोलते हैं कार्पल. कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. नाउ कमिंग अप पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट इज नोन एज पॉलिनेशन. अगर सेम प्लांट में ट्रांसफर हो रहा है पोलिन ग्रेन्स का तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. अगर डिफरेंट प्लांट्स में ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं
क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हम लोग को एजेंट का रिक्वायरमेंट होता है, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कोई भी एजेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ना कमना फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद एक फर्टिलाइज सेल बनाते हैं जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। ना कमना जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड जब ग्रो करता है तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेडिकल और एक होता है प्ल्यूम्यूल। रेडिकल ग्रो करती है और ग्रो करने के बाद आपका रूट सिस्टम बनाती है, प्ल्यूम्यूल ग्रो करता है और वो बनाता है शूट सिस्टम। और सीड के ऊपर एक कोट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सीड कोट, वो क्या करता है, इसे अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, वह एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। सम एनिमल्स हैव अ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन अ वन बॉडी। कुछ एनिमल्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में होते हैं जिसे हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। लीच, स्टार, हाइड्रा, टेपवॉर्म एंड सम अदर एग्जाम्पल ऑफ hermaphrodite. The reproductive organ produce the reproductive cell. reproductive organ क्या प्रोड्यूस करते हैं, reproductive cell प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम लोग गैमेट्स कहते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है, बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर भी। अगर बॉडी के अंदर होगा तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा, अगर बाहर होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फ्रॉग फिश अंडरगो द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फ्रॉग और फिश के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और जो बॉडी के बाहर होता है। Now come in a last one topic, changes seen during the adolescence. Adolescence आपकी एज होती है 16 से 19 ईयर्स की एज होती है जिसे हम लोग एडोलेसेंस कहते हैं। इसमें आप लोग के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, सबसे ज़्यादा चेंज आपके एडोलेसेंस में आते हैं, आपकी हाइट ग्रो करने लगती है। इसके अलावा आपके अंदर हार्मोन्स का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। मेल्स में क्या होता है, उनकी वॉइस जो होती है बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। इसके अलावा मेल्स में एक हार्मोन का सिक्रीशन होता है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। फीमेल में एक हार्मोन का सिक्रीशन होता है जिसे हम लोग ईस्ट्रोजन कहते हैं। इसी में आपकी बॉडी का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है और आप लोग कोई भी डिसीजन लेने की बिल्कुल मैच्योर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू चिल्ड्रन। नाउ वी